हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हमने कराया था, फिर दो परिनालिकाओं के बीच कितना अन्योन प्रेरकत्व होता है वो भी हमने कराया था। और बच्चों, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण आपको तो अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर ही दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल जाएगा। अब आज ये अंतर मात्र 2 मिनट का है, क्योंकि जो बच्चे स्वप्रेरण जानते हैं, जो बच्चे अन्योन प्रेरण जानते हैं, तो फिर उसका अंतर बनाने में क्या दिक्कत है। स्वप्रेरण मतलब स्वयं से प्रेरित होना, अन्योन प्रेरण मतलब दूसरे से प्रेरित होना। मतलब बच्चों, स्वप्रेरण में स्वयं प्रेरित है मतलब सिंगल बेंच है, और भाई अन्योन प्रेरण में मतलब दूसरे से प्रेरित है तो डबल बेंच है। कितना बढ़िया सिंपल है यार। कहने का मतलब जब भी हम परिनालिका की बात करेंगे, कुंडली की बात करेंगे, तो स्वप्रेरण में सिंगल एक रहेगा और अन्योन प्रेरण में बच्चों दूसरा रहेगा। सही है कि नहीं है। ये चीज हो जाता है और बहुत ही सिंपल है। हमने आपको स्वप्रेरण का मतलब समझाया था कि जैसे मान लीजिए किसी चालक तार पर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है, और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होता है, और उसी चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हो जाए तो एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है बच्चों, तो यह परिघटना आपका प्रेरण की क्रिया कहलाता है। यदि एक सिंगल कुंडली में हो रही है तो स्वप्रेरण कहलाएगा। कि हमारे पास एक सिंगल कुंडली है, एक सिंपल एक ही कुंडली है, और उसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब इतना ध्यान रखना, यदि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। यह भी आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। यानी किसी भी कुंडली में धारा का मान बदलने पर ही उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और एक ही कुंडली ली गई है, इसलिए बच्चों ये जो घटना आपका स्वप्रेरण कहलाता है। अन्योन प्रेरण में आपने पढ़ा है कि हमारे पास दो कुंडली है, किसी एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह परिघटना आपका अन्योन प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? अन्योन प्रेरण। आप लोगों ने भाई अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि आपका एक कुंडली है बच्चों, परिनालिका है, समझ लो। यहां पर एक हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक परिपथ जोड़ देते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कुंजी है और ये है, ठीक है। अब बच्चों, जैसे इसके धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये कैसे पता चलता है कि जैसे अचानक हम कुंजी को बंद कर दें तो ये बल्ब तेजी से जलता है और बुझ जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि बल्ब जल रहा है और स्विच को बंद कर दें तो भाई साहब वो तेजी से जलता है और बुझ जाता है। इसका कारण यही है कि जब हम किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण बच्चों तेजी से धारा का मान बढ़ता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये हो जाता है आपका स्वप्रेरण। एक सिंपल एक सिंगल कुंडली रही, यानी एक परिनालिका लिया हमने, उसमें एक कुंडली लगी है और कुंडली में धारा हमने प्रवाहित किया और उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, इसलिए वो स्वप्रेरण है। लेकिन जैसे हम यहां पर दो कुंडली ले रहे हैं, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। अब इसमें हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे कुंडली में होकर जाएगा, फलस्वरूप यहां पर फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा और इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जब दो परिनालिका या दो कुंडली हो और एक कुंडली में धारा पाया जाए, दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाए, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह परिघटना आपका अन्योन प्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होता बच्चों, और जो आपका अन्योन प्रेरण की क्रिया है इसमें दो कुंडली होती है। अब चूंकि आप सबको पता है कि स्वप्रेरण में एक ही कुंडली में धारा बहाते हैं और उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस कारण से यह मुख्य धारा के मान को प्रभावित करता है। भाई जिसमें हमने धारा बहाया उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है तो मुख्य धारा को प्रभावित करेगा, लेकिन इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में प्रवाहित होती है, इस कारण से मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप एक कुर्सी में बैठे हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसी कुर्सी में आकर बैठ जाए तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं? सीधे आपके गोदी पे आकर बैठेगा, पैर दर्द करने लगेगा। और वही चीज
पास में रखे दूसरी कुर्सी में आकर बैठेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चीज इसमें भी होता है कि कोई बात नहीं भाई, दूसरे कुर्सी में आकर बैठ जाओ, आराम से सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक बेड में ही आप सोए हो, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, है ना, दिक्कत होगा ना, जगह कम हो जाएगा। और वहीं पे 2 बेड है, सिंगल आते रहो भैया, पैर किधर भी फैलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हो जाता है। यहां पर देखिए, स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और अन्योन प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक को। और इसकी परिभाषा हमने कराई थी बच्चों, अब यहां पर पूरा डीप में परिभाषा, क्योंकि 10-15 मिनट 20 मिनट का एक लेक्चर है। यदि स्वप्रेरण का पूरा डीप में मैं बात करूं तो 15 मिनट से ऊपर लेक्चर और अन्योन प्रेरण 18-20 मिनट है। तो इसमें बहुत लंबा थोड़ा सा क्लास लिया हूं मैं। जिन बच्चों को देखना है तो जरूर देखें ताकि उनका विधिवत तैयारी हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूं। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, 9685299149। 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चों, 9685299149, मात्र 100 रुपये चार्ज है। और प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को लेना है तो जल्द से जल्द नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।